हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा कौशिक और राजस्थान की छोटी-बड़ी हर खबर को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी जो ये खबर है वो है रविंद्र भाटी से जुड़ी हुई, क्योंकि रविंद्र भाटी को जब से थ्रेट मिली है, यानी कि जब से उन्होंने लाइव किया और उस पर रोहित गोदारा कपूरी सर के नाम से आईडी से को भी जो धमकी आई है, उसके बाद से राजपूत समाज जो है वो एक्शन मोड में है और वो लगातार ये कह रहा है कि जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। हालांकि सुरक्षा दी गई है रविंद्र भाटी को, कौन सी दी गई है ये भी आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज के कई जो लोग हैं उनके द्वारा कहा गया कि ईर्ष्या की जा रही है सरकार की तरफ से, जबकि वो एक विधायक है, रविंद्र भाटी विधायक है। तो ऐसा क्यों कहा गया और क्या वाकई में ऐसा सरकार कर रही है? और अगर जो राजपूत समाज हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहा है, आज क्यों इस तरह से बदला बदला सा नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे। दरअसल रविंद्र भाटी लगातार, चाहे वो चुनाव हो, मतदान हो या मतदान के बाद की स्थिति हो, लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके साथ साथ अब राजपूत समाज जो है उनके साथ खड़ा हो गया है। दरअसल रविंद्र भाटी जब चुनाव के अगले दिन बालोतरा एसपी कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर वो खड़े हो जाते हैं अपने समर्थकों के साथ में, और जिनके खिलाफ जिनको हिरासत में लिया गया या मामला दर्ज किया गया उन सब के लिए, अपने साथियों के लिए। तो उस दौरान वो लाइव भी करते हैं और वहां रोहित गोदारा कपूरी सर के नाम से एक धमकी आती है। अब उसके बाद से ही जो राजपूत समाज है वो लामबंद हो गया है। राज जैसलमेर हो चाहे फिर वो जोधपुर हो, वहां पर लगातार राजपूत जो है विरोध करते नजर आए, प्रदर्शन करते नजर आए। एसडीएम को ज्ञापन उन्होंने दे दिया कि भाई आप जेड प्लस सिक्योरिटी दे दीजिए। और ऐसा ही जयपुर में भी नजर आया, जहां कलेक्ट्रेट के सामने राजपूत समाज पहुंचा है। अब राजपूत समाज ने ये कहा कि आप जो रविंद्र भाटी हैं उनको जेड प्लस सुरक्षा मुहैया करवा दीजिए। अब पुलिस ने हालांकि फैसला ले लिया और 2 पीएसओ यानी कि जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो उपलब्ध करवा दिए हैं। वो हरदम जो है रविंद्र भाटी के साथ में रहेंगे और ये भी कहा है कि भाई इस सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन राजपूत समाज सिर्फ जेड प्लस सुरक्षा की बात नहीं कर रहा था, वो बात ये भी कर रहा था कि आखिर रविंद्र भाटी तो विधायक हैं, उनके साथ सरकार जो है वो ईर्ष्या क्यों कर रही है? तो क्या वाकई में सरकार ईर्ष्या कर रही है? अब ये तो पता नहीं कर रही है या नहीं, लेकिन राजपूत समाज के द्वारा ये कहा गया। और क्योंकि रविंद्र भाटी ने जब अपने समर्थकों के साथ वो पहुंचे थे और एसपी कार्यालय पर वो धरना देने लगे थे, तो उसके बाद में जो सरकार है उन्होंने, सरकार की तरफ से कहा गया कि 144 धारा 144 का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद सरकार ने कहा कि हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई, राज कार्य को बाधित करने की कोशिश की गई है और इसीलिए जो रविंद्र भाटी और उनके जो समर्थक थे उन पर एफआईआर दर्ज की गई। ये जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद भी जो राजपूत समाज है वो शायद इस तरह की बात कर रहा है। अब क्या सरकार जो है वो वाकई में ईर्ष्या से ऐसा कर रही है? क्योंकि वही रविंद्र भाटी हैं जिनके पास में लगातार भजन लाल शर्मा सीएम पहुंचे भी थे, बातचीत भी हो रही थी और ये पॉजिटिव भी नजर आया था। लेकिन क्या अब पॉजिटिव बीजेपी और रविंद्र भाटी के बीच में कुछ नहीं रहा है? और क्या अब जब मतदान खत्म हो गया है उसके बाद कहीं कोई नाराजगी बीजेपी की रविंद्र भाटी के साथ में है और इसलिए ये सब हो रहा है, या वाकई में एक ये प्रक्रिया है? क्योंकि रविंद्र भाटी जब मतदान का दिन था उस दिन भी प्रशासन पर द्वेषपूर्ण या कहें कि गलत कार्रवाई की बात कह रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मेरे भाई को तो जैसलमेर से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन हरीश चौधरी तो दूर रह नहीं रहे हैं, वो तो थुम्बली पहुंच गए, उनका वहां पे क्या कार्य था, वो क्यों पहुंच गए हैं? तो इस तरह की कार्रवाई जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं उनके लिए तो की जा रही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है या विपक्ष है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी तमाम चीजें हुई हैं। तो वहीं बीजेपी के लिए जो आरोप लग रहे हैं, तो क्या वो ये वजह है कि ये वही रविंद्र भाटी हैं जो बीजेपी का एक मजबूत सिरा या मजबूत जो वोट बैंक था उसको
रविंद्र भाटी ने खींच लिया है, क्योंकि बाड़मेर में जो सट्टा बाजार कह रहा है वो ये है कि कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। क्या होगा नहीं पता है, और क्या सट्टा बाजार सही कह रहा है, आकलन कर रहा है या नहीं, ये भी नहीं पता है। लेकिन ये सब दिख रहा है, तो क्या उसकी कहीं टीस है या फिर वाकई में ये कार्रवाई हो रही है वो सही है। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज जरूर है कि रविंद्र भाटी का इन सब में कद जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जब इस तरह से कार्रवाई होगी या जो केस दर्ज हुआ है उसके बाद रविंद्र भाटी भी क्लियर हो गए हैं कि जो कोई नहीं छेड़ता है मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो छेड़ता है फिर उसको छोड़ता भी नहीं हूं। आने वाला वक्त बताएगा कि राजस्थान में राजनीति में और क्या कुछ होने वाला है, और बाड़मेर में, धोरो में क्या स्थिति नजर आएगी, क्या प्रचंड गर्मी में राजनीति भी गर्म हो जाएगी, देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।